जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टैली में आपके मल्टीपल वॉचर्स होते हैं और बेसिकली उनका काम ये होता है कि व्यापार में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, आपको टैली में उस वॉचर में जाकर के एंट्री को पास करना होता है। तो ये आपका टैली का गेटवे है, ठीक है? और इसी के नीचे आपको यहीं पे दिख जाता है वॉचर्स। चलिए हम लोग वॉचर्स में चले आते हैं। तो यहाँ देखो वॉचर्स में आने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में आपके सारे वॉचर्स यहाँ पे दिखने शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे कि आपका यहाँ पे कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, और जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रा हो, पेमेंट हो या रिसिप्ट हो, जर्नल हो, तो यहाँ पे देखो उसका वो शॉर्टकट भी होता है, यानी कि आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे उसका शॉर्टकट F4, F5, F6, F7 होता है। तो जो यहाँ पे इतना दिख रहा है, ये तो इतना वॉचर है ही। इसके अलावा भी टैली में आपके कई सारे वॉचर्स होते हैं। इसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अदर्स वॉचर्स में क्लिक करते हैं। ये देखो यहाँ पे इतने सारे वॉचर्स आपको दिखते हैं, जो कि कुछ वॉचर्स आपको यहाँ ऊपर में भी हैं। बाकी अगर कुछ नहीं दिखते हैं तो हमें यहाँ पे आना होता है और यहाँ पे देखो आपको टॉप में दिखेगा शो इन एक्टिव। इसका क्या माने कि बहुत सारे ऐसे वॉचर्स होते हैं कि जो कि आपके एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करना होता है। ये जितने भी एक्टिवेटेड हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ आपको जो वॉचर्स हैं वो आपको देखो यहाँ पे लाइट कलर में दिख रहे हैं, यानी कि वो आपके इनएक्टिव मोड में है। तो उसे एक्टिवेट करना होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 2 बार आपको क्लिक कर देना। ये देखो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे और एंटर को प्रेस करते हैं तो अब ये वॉचर यहाँ पे ओपन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ मटेरियल। और अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जितने भी यहाँ पे वॉचर सर जी दिए हुए हैं, इसका टैली में हमें किस तरीके से यूज करना है, किस तरह का ट्रांजैक्शन होगा और यहाँ पे आकर के किस वॉचर में एंट्री को लेना है, यह मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं हमेशा टैली, अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का टेक्निकल वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कॉन्ट्रा से। देखो आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, यानी तो शॉर्टकट की आपका F4 है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रा, यहाँ पे आपका वॉचर का ये टाइप है, यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो साइड जो होता है ये टैली का बाय डिफॉल्ट आता है, यानी कि 2, और 2 का माने होता है टैली में क्रेडिट साइड। अगर आपको इसे चेंज करना है, आपको दिक्कत हो रहा है टू एंड बाय को समझने में, तो यहाँ पे आपको F12 को प्रेस करना है और यहाँ पे देखो फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगा, ठीक है? बस इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर Y को प्रेस करोगे, इंटर प्रेस करोगे, Ctrl+A, ये इसका शॉर्टकट की होता है सेव करने का। अब यहाँ पे आपका आ गया क्रेडिट साइड, और ये जो क्रेडिट एंड डेबिट किसी भी वॉचर में जब लिख के आएगा उस मोड को कहते हैं डबल एंट्री मोड। इसका माने सिंगल एंट्री मोड भी होगा, हाँ जी हाँ होगा। तो यहाँ पे देखो टैली में राइट साइड में आपका दिया रहता है चेंज मोड, जिसका कि शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। जब इस पे आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो आपका सिंगल एंट्री मोड भी दिया रहता है। तो सबका अपना काम करने का तरीका होता है, आप ये सिंगल एंट्री मोड में भी काम कर सकते हैं। अच्छा सर जी, तो कॉन्ट्रा का बेसिकली यूज क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं कि देखिए कॉन्ट्रा में बेसिकली 3 तरह का एंट्री पास किया जाता है, इसके अलावा चौथा पांचवा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कॉन्ट्रा में अभी जब हम लोग हैं तो यहाँ पे केवल कैश और बैंक का ही लेजर दिखता है, जबकि हमारे टैली में कुछ और भी मास्टर से बने हुए हैं, एक्सपेंस के, इनकम के, परचेज के, सेल के। लेकिन टैली क्या करता है, फिल्टर करके कॉन्ट्रा में केवल आपका कैश और बैंक से रिलेटेड लेजर को ही दिखाता है, ठीक है? तो इससे यह पता चलता है कि कॉन्ट्रा में आपका कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्री होगा वही आपका यहाँ पे पास होगा। तो कौन कौन सा होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहला एंट्री है आपका कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। उसके बाद दूसरा क्या होगा, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक। तीसरा क्या होगा, अगर आपका एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर है, तो आपका वो एंट्री कॉन्ट्रा में होगा। उसके अलावा सर क्या हो सकता है, मान के चलो कि अभी यहाँ पे नॉर्मल आपका कैश बना हुआ, लेकिन आपका कुछ और भी अलग से नेचर कैश हो सकता है, जैसे कि पेटी कैश, ठीक है? किसी हेड ऑफिस का कैश है, किसी शोरूम का कैश है। अरे भाई साहब, है तो सब कैश ही ना। तो हो सकता है कि आप एक कैश का फंड ट्रांसफर किसी दूसरे कैश में करोगे तो भी वो एंट्री कॉन्ट्रा में ही होगा। 100 बात की एक बात, यहाँ पे आपका जो लेजर दिखेगा वो केवल कैश और बैंक से रिलेटेड, बस वही एंट्री आपका कॉन्ट्रा में होगा। इसके अलावा कोई एंट्री पास आपको कॉन्ट्रा में आकर के नहीं करना है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेमेंट का। पेमेंट का माने होता है भुगतान, ठीक है? आप किसी चीज का पेमेंट करें
चाहे वो एक्सपेंस के अगेंस्ट में हो या फिर आपका किसी पार्टी को पेमेंट करना हो, ठीक है, तो याद रखिएगा, चाहे वो कैश पे पेमेंट हो या फिर आपका बैंक के थ्रू पेमेंट हो, यानी कि ऑनलाइन, हर तरह का पेमेंट आपको पेमेंट वॉचर में ही आकर के करना है। तो यहाँ पे पेमेंट में सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, डीआर, ठीक है। पहले आपका डेबिट दिखेगा, तो पहले आपको डेबिट साइड में आपको लेजर को दिखाना है, चाहे वो एक्सपेंस का हो चाहे वो आपका पार्टी का हो, और क्रेडिट में आपको कैश या बैंक को दिखाना है। अब हम लोग आ जाते हैं रिसिप्ट में। देखो जैसे ही हम लोग रिसिप्ट में आते हैं तो वॉचर का कलर भी चेंज होता है और यहाँ पे आपका वॉचर का टाइप भी लिख करके आ जाता है। जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो आपको पहले क्रेडिट साइड ही टैली के हिसाब से करना होगा, तब जाके आपको डेबिट साइड को फिलअप करना होगा। तो रिसिप्ट में किस तरह का एंट्री पास होगा, अरे बाबा बहुत ही सिंपल है। रिसिप्ट का माने पैसे का आना, बिजनेस में पैसे का आना, चाहे वो आपका चेक के थ्रू आए यानी कि ऑनलाइन आए या फिर आपका कैश के थ्रू पेमेंट आए। तो पेमेंट आपका पार्टी से आ सकता है, आप जो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करते हो अपने बिजनेस में वो भी तो रिसिप्ट है ना, तो वो भी एंट्री आपका रिसिप्ट में ही होगा। चलिए उसके बाद आती है जर्नल। यहाँ पे देखो जर्नल का माने F7, यहाँ पे कौन सा एंट्री पास होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो कहीं ना जाएगा समझ जाना वो जर्नल में जाएगा। कहीं नहीं जाने का मतलब कि आपके यहाँ पर इतने सारे वॉचर्स दिए हुए हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर कहीं ना जाए तो समझ जाओ उसका एंट्री जर्नल में होगा, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री। बहुत सारा समायोजन एंट्री जो होता है वो आपका कहीं पास नहीं हो सकता, क्योंकि सबके लिए अलग अलग वॉचर टैली ने बना के दिया है। तो जितने भी आपका ऑफसेट का एंट्री होगा जिसे हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, वो आपका जर्नल वॉचर में पास होगा। चलिए अब इसके बाद आती है सेल। सेल का माने एफेट। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का यहाँ पे वॉचर का कलर भी चेंज होता है और ये यहाँ पे आपका वॉचर का टैब भी दिखता है। अब यहाँ पे देखो आपका अब DRCR नहीं आ रहा, ये इनवॉइस मोड है, ठीक है। तो DRCR लाने के लिए वही आपको क्या करना पड़ेगा, मोड को चेंज करना होगा। और इसमें आपका 3 तरह का मोड दिखता है। अगर आप इन्वेंट्री के साथ काम कर रहे हैं किसी ट्रेडिंग कंपनी में, परचेज एंड सेल होता है, तब तो आपको आइटम इनवॉइस को लेना होगा। और अगर आप सर्विस लेने और देने का काम करते हैं तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस पे काम करना होगा। और अगर DRCR के ऊपर काम करना है तो एज वॉचर को लेना होगा, ठीक है। तो 3 तरह का इसमें आप काम कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया एज वॉचर, तो यहाँ पर देखो अब आपका डेबिट आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे सेल वॉचर में हम लोग याद रखिएगा, तो सेल का माने क्या, सेल का माने होता है माल का बेचना। आप माल को बेचो, ठीक, या अपना जो फिक्स्ड एसेट आपने खरीद के रखा है अपने कंपनी में यूज करने के लिए, अगर आप उसे भी सेल करते हो तो उसका एंट्री भी आपका सेल में ही होगा। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा, चाहे नकदी बेचो या फिर आप उधारी बेचो, हर तरह का सेल का एंट्री आपका सेल वॉचर में ही होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं F9, ये वो परचेज का। अब हम लोग परचेज में आ गए। ये कौन सा मोड है, देख के ही पता चल रहा है, ये आपका आइटम इनवॉइस है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे मोड को चेंज करते हैं। यहाँ पर देखो अभी जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, तो यहाँ पर मोड आपका चेंज हो गया ना। तो जिस कंपनी में आप काम करते हो आपको उसी के हिसाब से यहाँ पे परचेज से वॉचर के मोड को आपको यूज करना है। तो चलो परचेज की बात है, अरे भैया आप माल खरीदोगे, ठीक है। अभी जैसे GST का मामला है तो अंडर GST याद रखिएगा सारा परचेज का एंट्री यही होगा, चाहे वो आपका फिक्स्ड एसेट परचेज करो, कैपिटल गुड्स परचेज करो, नॉर्मल गुड्स से परचेज करो। तो इन शॉर्ट हर तरह का परचेज का एंट्री आपका यही होगा। और एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई साहब GST के मामले में आपका नगद परचेज का एंट्री नहीं होगा, जब भी होगा तो वो ड्यू एंट्री ही आपको दिखाना होगा। अब यहाँ पे आपके सारे वॉचर्स तो नहीं दिख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अदर्स वॉचर में। अदर्स वॉचर में यहाँ पे एक वॉचर आपका दिया हुआ है क्रेडिट नोट। देखिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, क्रेडिट नोट। यहाँ पर आप लोगों को सेल्स रिटर्न का एंट्री पास करना है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग माल को सेल करते हैं तो बेचा हुआ माल वापस भी तो आ जाता है ना, हाँ जी आ जाता है। तो जितने भी तरह का आपका सेल्स रिटर्न का एंट्री होगा वो आपको क्रेडिट नोट में ही आकर के पास करना है। अगर मोड को चेंज करना है, इन्वेंट्री के साथ है, तो आपको यहाँ पे आइटम इनवॉइस को ले लेना है, और अगर DRCR के थ्रू करना है तो एज वॉचर आपको ले लेना है। इसके अलावा और कौन सा वॉचर है, तो यहाँ पर देखो आपका डेबिट नोट है, और इसका यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया हुआ Alt+5, राइट।
हम लोग इस पर देखो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये डेबिट नोट आना शुरू हो गया। और डेबिट नोट का क्या माने, परचेज रिटर्न। ये मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं, जबकि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का और भी बहुत तरह के ट्रांजैक्शन में यूज होता है। तो अगर और भी डिटेल में आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मोटी बात, डेबिट नोट का यूज आपको परचेज रिटर्न के लिए करना है। हम लोग यहाँ पर इन्वेंट्री वॉचर्स में आते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्वेंट्री वॉचर्स में आपका यहाँ पर मटेरियल इन दिया हुआ है, मटेरियल आउट दिया हुआ, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहले हम लोग मटेरियल आउट के बारे में बताते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो वहां पर कच्चे माल से फिनिश्ड गुड्स को तैयार करती है, उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है। तो इसके लिए हम लोग मटेरियल आउट का यूज करते हैं, ठीक है। और जब बनना बनाया, जब आपका माल जब आएगा ना फिनिश्ड गुड्स बन करके, तब हम लोग वहां पर मटेरियल इन वॉचर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आगे आता है आपका फिजिकल स्टॉक। इसके बारे में समझ जाइए कि जब हमारा स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि जो भी स्टॉक है, चाहे वो गोडाउन में हो या आपके शोरूम में हो, एक्चुअल में जब भी आप इसका फिजिकल स्टॉक जब उठाओगे, लोगे, उस तारीख को कितना वहां पर आपका फिजिकल स्टॉक है, तो जो जितना रहेगा अगर उसका काउंटिंग आपको यहाँ पे चढ़ाना है तो आप फिजिकल स्टॉक में ही आकर के चढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है रिसिप्ट नोट, राइट। रिसिप्ट नोट भी है और आपका यहाँ पर ऊपर में देखो डिलीवरी नोट भी है। ये दोनों एक साथ यूज किया जाता है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। डिलीवरी नोट, बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि आपका माल सिर्फ जाता है, राइट, उसके साथ बिल नहीं जाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई मर्तबा माल चला गया लेकिन सामने वाला पार्टी ये बोलता है कि माल जो आपने हमें सप्लाई किया है यानी कि डिलीवर किया है उसका बिलिंग मंथ में एक बार करना। तो माल ही गया ना, केवल बिल तो नहीं गया साथ में, राइट। तो जब इस तरह का काम होगा तो आपको डिलीवरी नोट का यूज करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका यहाँ पे दिया हुआ है रिसिप्ट नोट। ये देखो रिसिप्ट नोट, इसका यूज कहां पे होगा, जब आपके पास केवल माल आएगा, बिल के साथ नहीं आया। बिल का माने जीएसटी लग करके आएगा, उसमें आपका जो कि आइटम इनवॉइस का वैल्यू है यानी गुड्स का वैल्यू है वो भी आपका लिख करके आएगा, राइट है ना। तो वो तो आपका पक्का बिल हो गया। लेकिन बिल नहीं आया, सामने वाले ने माल आपको भेजा डिलीवरी चालान के साथ, तो आप जो उस माल को रिसीव करोगे ताकि आपका स्टॉक हैंग कर जाए, स्टॉक में उसका इंपैक्ट पड़ जाए, तो वो आपको टैली में रिसिप्ट नोट में आकर के एंट्री लेना है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे शो इन एक्टिव पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ और भी वॉचर से दिखते हैं। अब यहाँ पे आपको इसे एनेबल करना है, तो आपको पता है कि बस आपको 2 बार क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने सेल्स ऑर्डर पे क्लिक किया, एंटर को प्रेस किया, तो यहाँ पर देखो आपका सेल से ऑर्डर वॉचर आना शुरू हो गया है। सेल से ऑर्डर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कि अब आपको कोटेशन बनाना है, राइट। अभी आपने माल को बेचा नहीं है, मतलब कि कोटेशन बनाया, तो इसके लिए आप टैली में भी आप कोटेशन बना करके अपने पार्टी को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका दिया हुआ है परचेज ऑर्डर। देखो यहीं पर आपका दिया रहा, आपको शो इन एक्टिव में आ जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा परचेज ऑर्डर, हाँ जी है। एंटर को प्रेस किया, मैं किसी को परचेज ऑर्डर दिया कि भाई हम माल खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो टैली से परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। तो देखा जाए तो टैली में जितने भी तरह का वॉचर्स है वो किसी न किसी ट्रांजैक्शन से वो बिलोंग जरूर करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि टैली में जितने भी वॉचर्स हैं उसे कहां पे यूज करना है अब आपने ये जान लिया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक जरूर करें और इसी तरीके से अपडेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।